नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्टोरिकल प्लेसेस में। आज आपको एक ऐसे ऐतिहासिक के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर खुदाई में मिला था विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा। आज हम आपको गोलकोंडा किले के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं, जिसकी खुदाई में मिला था कोहिनूर हीरे। तो जिन भी भाइयों ने हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द कर लें, क्योंकि आज जो हम जिस किले के बारे में बताने वाले हैं वो बहुत ही ऐतिहासिक किला है। तो चलिए दोस्तों, भारत का ऐतिहासिक शहर हैदराबाद अपने अंदर कई राज दफन किए हुए हैं। यहाँ आज भी कई ऐसे भवन, इमारतें एवं किले मौजूद हैं जिनकी बूढ़ी होती दीवारों में भारत का अतीत संचित है। हैदराबाद भारत की उन 565 रियासतों में शामिल था जहां कई बादशाहों, राजा, सम्राटों ने राज किया। इस कड़ी में आज हमारे साथ जानिए हैदराबाद के इस ऐतिहासिक किले के बारे में, जिसकी दीवारों को गिराने के लिए मुगल शासक औरंगजेब ने अपनी सारी तोपें लगा दी थी। गोलकोंडा का किला हैदराबाद शहर से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह किला अपने बेशकीमती खजानों एवं रहस्यमयी गुफाओं के लिए जाना जाता है। यहाँ लंबे समय तक काकतीय राजाओं ने राज किया और इतिहासकारों की माने तो इस पहाड़ी को किले को बनाने का सुझाव राजा प्रताप रुद्रवेद को एक गडरिये ने दिया था, जिसके बाद इस किले का निर्माण करवाया गया। अगर आप इस किले के नाम का शाब्दिक अर्थ देखें तो पता चलता है कि गोलकोंडा 2 शब्दों के मेल से बना हुआ है। गोल्ला जिसका अर्थ है गडरिया या कोंडा यानी पहाड़ी। अगर आप इस किले के सबसे ऊपरी भाग पर जाएं तो आपको इसकी ऊंचाई का पता चल जाएगा, जहां से आप पूरे हैदराबाद का दीदार कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं पर्यटन के लिहाज से यह किला कितना महत्वपूर्ण है। पर्यटन के लिहाज से यह ऐतिहासिक किला बहुत मायने रखता है। यहाँ आकर आप प्रारंभिक भारत की वो छवि देख एवं समझ पाएंगे जो कभी राजा रजवाड़ों एवं निजामों के बीच बटी हुई थी। किले की काली पड़ती दीवारों ने न जाने कितने बादशाहों, सम्राटों को आते एवं मिटते देखा है। कई आक्रमणों का दंश झेल चुका यह किला अपने अतीत को अभी भी संभाले हुए। अगर आप हैदराबाद अगर जाते हैं तो इस किले की सैर जरूर करें। आइए हम आपको बताते हैं ये किला और भी किस लिए खास है। यह ऐतिहासिक किला कई शासकों का अतीत बयां करता है, जिस पर अलग अलग समय पर कई सम्राटों ने शासन किया। इस कड़ी में यह भी बात सामने आती कि राजा कृष्णदेवराय ने एक संधि के तहत इस किले को बहमनी वंश के राजा मोहम्मद शाह को सौंप दिया। फिर यहाँ कई लंबे समय तक बहमनी राजाओं ने राज किया, जिसके बाद गोलकोंडा पर एक नई सल्तनत कुतुबुद्दीन शाही का आगाज। इस वंश के 7 सम्राटों ने गोलकोंडा पर राज किया। कुतुब शाही सल्तनत के 3 राजाओं ने महल का पुनर्निर्माण करवाया और इस वंश के 4थे सम्राट मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने अपनी पत्नी भागमती के नाम पर भाग्यनगर नामक शहर का निर्माण कराया, जिसे अब हैदराबाद के नाम से जाना जाता है। अब हम आपको बताते हैं ये जो गोलकोंडा का किला है ये कोहिनूर के हीरे के लिए बहुत प्रसिद्ध है। आपने कोहिनूर हीरे के बारे में जरूर सुना होगा। क्या आपको इसका इतिहास पता है? आपको जानकर हैरानी होगी कि कोहिनूर हीरा गोलकोंडा से संबंध रखता है और कहा जाता है कि 17वीं शताब्दी के दौरान गोलकोंडा हीरे और जवाहरातों का प्रसिद्ध बाजार हुआ करता था, जिसमें भारत का कोहिनूर भी शामिल था। यहाँ कभी हीरे की खानें हुआ करती थी, जिसने पूरी दुनिया को कई बेशकीमती हीरे दिए। हालांकि अब इन खानों का अस्तित्व मिट चुका है। आक्रमण के बाद यह किला एवं आसपास का इलाका बहुत प्रभावित हुआ है। अब हम आपको इस किले की संरचना के बारे में थोड़ा विस्तार से हम आपको बताते हैं। गोलकोंडा किले का निर्माण
व्यवस्था अगर आपको देखें तो आपको पता चलता है कि यह किला कई भवनों में विभाजित किया गया है, जैसे शाही किला, हॉल, बहारदरी मस्जिद आदि। आज भी ये भवन अपनी मजबूत संरचना के चलते अस्तित्व में है, जिन्हें देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक आते हैं। पर इस किले के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहां पर किसी को जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि यह किला एक पहाड़ी पर स्थित है, तो यहाँ जल पहुंचना उतना आसान नहीं था। इसलिए यहाँ पर जल संचय एवं प्रवाह के लिए अद्भुत तकनीक का उपयोग किया गया। उस समय पानी ऊपर पहुंचाने के लिए टेरिकोटा पाइपों का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि अब यह पूरा खंडर में तब्दील हो चुका है। तालियों का मंडप, यह किले का वो भाग है जहां कभी फिरदाई अपनी फरियाद लेकर राजा के पास आते थे। किले का यह भाग किसी रहस्य से कम नहीं है। यहाँ का ध्वनि विज्ञान किसी को भी अचरज में डाल सकता है। यह संरचना किले के प्रवेश द्वार के पास स्थित है। यहाँ द्वार के नीचे अगर आप ताली बजाएंगे तो इसकी ध्वनि किले के सबसे ऊंचाई वाले भवन तक सुनी जा सकती है। संरचना को अब वर्तमान नाम तालियों के मंडप के नाम से संबोधित किया जा सकता है। अब हम आपको बताते हैं कि इस किले में देखने लायक चीजें क्या है। यहाँ आप ऐतिहासिक किले की मजबूत दीवारें देख सकते हैं, जिसकी पहरेदारी में यह किला आज भी जीवित है। यह दीवारें इतनी मजबूत थी जिनका मुगलिया तोपें भी ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ सकी। आप यहाँ दीवारों पर की गई प्राचीन नक्कारी देख सकते हैं, जो आज भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। किले की थकावट बड़ी चढ़ाई के बाद अगर आप चाहें तो किले के ऊपर बने मंदिर एवं मस्जिद में बैठकर आराम फरमा सकते हैं। साथ ही आप किले के परिसर में बना खूबसूरत बगीचा भी आप देख सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इस किले के पहुंचने के लिए आप किस तरीके से जा सकते हैं। गोलकोंडा तक पहुंचने के लिए आपको ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ रेल, सड़क, हवाई मार्गों के सहारे आप पहुंच सकते हैं। हवाई मार्ग के लिए आपको हैदराबाद हवाई अड्डे का सहारा लेना पड़ेगा। रेल मार्ग के लिए आप हैदराबाद या सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन का सहारा ले सकते हैं, जहां से आपको गोलकोंडा के लिए बस आसानी से मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं हमारे द्वारा जो आपको जानकारी दी गई है वो आपको अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही अच्छी वीडियो मिलती रहे। और अगर आप किसी जगह के बारे में वीडियो के माध्यम से जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। उस जगह के बारे में हम वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी हम आपको अवेलेबल कराएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, जल्द ही फिर मिलेंगे एक नई जगह और एक नई वीडियो के साथ। तब तक एंजॉय करें, खुश रहें। धन्यवाद।